रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज आपका क्लास 9 का लेक्चर नंबर 4 भी। स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो गया। चैप्टर नंबर 4 क्या है? डेटा एंड प्राइवेसी। ठीक है, अब डेटा एंड प्राइवेसी क्या होता है हम ये पढ़ते हैं। देखिए, आप लोग मोस्टली किसी भी जगह चले जाएँ, आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे भी अपना डेटा देते हैं। ठीक है, आपने ऑनलाइन शॉपिंग की, आप हॉस्पिटल में गए, आपने ईमेल अकाउंट बनाया, आप कहीं भी कुछ भी करते हैं वहाँ पर अपना पर्सनल डेटा देते हैं। ठीक है, और हम यही चाहते हैं कि वो डेटा क्या हो, सिक्योर रहे, हर पर्सन को ना मिले, सिर्फ आपके और उनके दरमियान ही रहे। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? प्राइवेसी। आपके डेटा की प्राइवेसी यही है कि आपका डेटा सिर्फ आपके और उन चीज़ के दरमियान या उन लोगों के दरमियान ही रहे जो कि आपने बनाया। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं एक नेक्स्ट डेफिनेशन, प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम द malicious यूज़र इज़ कॉल्ड द डेटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। अब डेटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी एक ही है। ठीक है, वो क्या है? जो malicious यूज़र हैं, जो बहुत सारे यूज़र हैं, उनका डेटा को क्या किया जाए? प्रोटेक्ट किया जाए, यानी उसको डेटा को सिक्योर किया जाए, यानी कि आपका डेटा आप ऐसा रखा जाए कि वो हर यूज़र ना आके देख सके। ठीक है, आपका डेटा एक सिक्योर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑथेंटिकल इशू रिलेटेड टू द सिक्योरिटी 4.1.1 अंडरस्टैंडिंग द ऑथेंटिकल इशू रिलेटेड टू द डेटा सिक्योरिटी। ठीक है, अब आपके पास डेटा सिक्योरिटी के बाद आपका क्या होता है? द फाउंडेशन ऑफ ऑल सिक्योरिटी सिस्टम इज़ फॉर्म्ड ऑन ऑथेंटिकल प्रिंसिपल। ठीक है, जो भी जाहिर सी बात है हमने सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है वो एक ऑथेंटिकल इशू होता है। ऑथेंटिकल मीन एक प्रॉपर वे होता है ताकि ना आपका डेटा कोई अनऑथराइज यूज़र ले सके और ना उसे हैक कर सके, ना उसको वहाँ से स्टील कर सके। ठीक है, उसको कि डेटा को क्या किया जाता है? सेव रखने के लिए उसकी कुछ ऑथेंटिकल प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं ताकि आपका डेटा सिक्योर रह सके। और अगर हम किसी से स्टूडेंट्स डेटा लेते हैं उसका पर्सनल, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसका डेटा को क्या करें? सेव रखें। ठीक है, यानी कि उसका डेटा सेव रहना चाहिए, आपसे लीक नहीं होना चाहिए। उसके बाद कुछ जो आपके पास सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी, फ्रॉड एंड मिसयूज़, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेड एंड सीक्रेट एंड सबोटेज। आपके पास कॉन्फिडेंशियलिटी आता है, टू कीप द डेटा ऑफ अदर्स एज कॉन्फिडेंशियल इन टेकिंग केयर ऑफ द अदर, यानी कि जो भी आपका डेटा होता है स्टूडेंट, उसको टेक केयर करना, यानी कि आपको उस डेटा को सेव करना बाकी लोगों से, इसको हम क्या कह देते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है फ्रॉड एंड मिसयूज़। इसमें आपके पास कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र आपके पास आता है और आपको किसी भी मिसयूज़ करके, यानी मिसगाइड करके आपसे कोई भी अमाउंट ले लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रॉड या मिसयूज़। स्टूडेंट, पेटेंट क्या होता है? ये आपके पास जब आपके पास कोई आइडिया होता है, ठीक है, आपने पेटेंट इज़ अ वे टू प्रोटेक्ट एन आइडिया। ठीक है, अपने डेटा को, जो आपका आइडिया है, प्रोटेक्ट करने को हम क्या कह देते हैं स्टूडेंट? पेटेंट। कॉपीराइट क्या होता है? आपने एक चीज़ की उससे ज़्यादा जो कॉपीज़ बनाई जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉपीराइट। मोस्टली आप बुक्स वगैरह में भी देखते हैं, ऊपर लिखा होता है नॉट फॉर सेल, यानी कि उसके आगे फर्दर कॉपीज़ उसके लिए नहीं बनाई जाती, इसीलिए उसे हम क्या कह देते हैं? कॉपीराइट्स। ट्रेड एंड सीक्रेट्स, इसमें क्या होता है? किसी भी कंपनी के स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट, यानी कि वे जो होता है उसको चोरी करना क्या कहला देता है? ट्रेड एंड सीक्रेट। और ये किसी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि उसका डेटा वहाँ से कोई भी लिया ना जा सके। ठीक है, सबोटेज में क्या होता है स्टूडेंट कि आपके पास कोई भी वायरस आपके कंप्यूटर में भेजा जाता है ताकि आपके जो कंप्यूटर में काम है वो सारा क्या हो जाए? ख़राब हो जाए। ठीक है, ताकि आपका डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा है, वो लॉस्ट हो जाता है, इसको हम क्या कह देते हैं? सबोटेज। स्टूडेंट, इसके बाद जो सबसे पहले हम आज टॉपिक कवर करेंगे वो है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। अब कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी क्या होता है आइए हम पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपका कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, यानी कि अपना इंपॉर्टेंट डेटा को
केयर करना यानी उसे किसी और को ना देना, वो आपके तक ही महदूद रहे, यानी कि एक प्राइवेसी रहे आपके डेटा की। यानी कि आपने जब भी, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ आपने बैंक है, ठीक है, आपका बैंक शेयर करें, इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते हैं बैंक से, तो ट्रांजैक्शन जो होती है, ठीक है, आपने उसकी जो ट्रांजैक्शन करवाई है विद एनी बिजनेस कंपटीटर, तो वो आपके लिए क्या है, वो हार्मफुल होगी। सिमिलरली इसी तरह जब आप कोई वॉइस में डेटा देते हैं या बिल पे करते हैं, तो वो डेटा आपका क्या रहना चाहिए, सिक्योर रहना चाहिए। इसी तरह स्टूडेंट, जो आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो भी आपके पास क्या है, सिक्योर रहनी चाहिए। इसी तरह आपके पास फंड राइजिंग कंपनी ओपिनियन पोल, शॉप एट होम सर्विस एंड ड्राइविंग लाइसेंस अरेस्टेड, ठीक है, इससे क्या होता है, आपके पास ये अगर आपका डेटा कोई गलत यूज़ करता है, आपके पास ये जो सब चीज़ें हैं वो क्या हो जाती हैं, बंद कर दी जाती हैं, आपके डेटा को वहाँ से स्टॉप करवाया जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर एक कंपनी, जाहिर सी बात है आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा नेट यूज़ हो रहा है, ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा लेवल पे कंप्यूटर पे वर्किंग हो रही है। इसी तरह अगर एक कंपनी या कोई भी, ठीक है, आपका आईडी या कुछ भी हैक कर देती है, यानी उसको क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है, तो आपकी वो मार्केटिंग में एक तरह क्या हो जाती है, कुछ टाइम के लिए स्टॉप लग जाता है। इसी तरह आगे नेक्स्ट हम देखते हैं पायरेसी क्या होता है। पायरेसी मीन्स टेकिंग इलीगल कॉपी, इट कैन बी बुक्स, software and movies and poetry and painting house and architecture or any other work protecting by the copyright law, ठीक है। अब ये आपके पास पायरेसी क्या होती है, यानी कि आपने एक चीज़ की इलीगल कॉपी बनाना, जाहिर सी बात है अलाउ नहीं होता। उस चीज़ को कम करने के लिए स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर बाय करते हैं तो आपको उसके साथ क्या दी जाती है, एक की दी जाती है। की मीन एक पासवर्ड समझ लीजिए, और कुछ यूज़र वो उस की को क्या कहते हैं, हैक करते हैं। जो उस की को हैक करते हैं वो आपके पर्सन को हम क्या कह देते हैं, क्रैकर। सम पीपल स्टार्ट सर्चिंग फॉर दैट की बाय यूजिंग इलीगल मीन्स, दिस इज़ कॉल्ड द क्रैकिंग द की, ठीक है। जो यूज़र उस की को क्या करते हैं, चुराते हैं, वो आपके पास क्या होते हैं, क्रैकर होते हैं, ठीक है। आपने ये याद रखनी है डेफिनेशंस। नेक्स्ट देखिए, आपके पास टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी इंक्लूड, कुछ आपके पास टाइप सॉफ्टवेयर आते हैं पायरेसी के। सबसे पहले है सॉफ्ट लिफ्टिंग, क्लाइंट एंड सर्वर ओवरयूज एंड हार्ड डिस्क लोडिंग, काउंटरफिटिंग, ऑनलाइन पायरेसी। स्टूडेंट, अब आपके पास सॉफ्ट लिफ्टिंग में क्या होता है, देखिए आपने एक पर्सन है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर बाय करता है। वो बाय करने के बाद क्या करता है, उसके आगे आप जाते हैं उसके पास, उससे जाकर वो USB में किसी में भी डिवाइस में वो डेटा ले लेते हैं, यानी सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, तो वो आपके पास क्या होता है, सॉफ्ट लिफ्टिंग। इससे क्या होता है, जाहिर सी बात है आप उस कंपनी से नहीं लेते, आप डायरेक्ट उस पर्सन से ले लेते हैं, तो हम इसको इस कंप्यूटर में क्या कह देते हैं, सॉफ्ट लिफ्टिंग। क्लाइंट एंड सर्वर ओवर यूज़ का मतलब क्या है, जाहिर सी बात है आपने क्लाइंट एंड सर्वर पढ़ा था, जिसमें क्या होता है, सर्वर मेन कंप्यूटर होता है, मोस्ट पावरफुल होता है, और क्लाइंट क्या होते हैं, उसके जो वर्किंग कर रहे होते हैं अंडर, ठीक है, वो होते हैं आपके पास क्लाइंट। अब सर्वर क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर बाय करता है, बाकी जो अपने क्लाइंट हैं उन सबको वो सर्विस प्रोवाइड करता है ताकि वो उस डेटा को ले सकें, ठीक है। आपका ये भी क्या होता है, ओवर यूज़, क्लाइंट एंड सर्वर ओवर यूज। इससे क्या होता है, वो सारे एक ही सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं और हम इसको क्लाइंट एंड सर्वर ओवर यूज़ करते हैं। हार्ड डिस्क लोडिंग क्या होता है स्टूडेंट, सम टाइम हार्ड डिस्क में कोई पर्सन क्या करता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, ठीक है, और वो आपको इंस्टॉल करने के बाद क्या कर देता है, उसको अनऑथराइज उसकी कॉपीज़ बना लेता है, यानी कि बहुत सारे लोगों को उसको क्या कर देता है, दे देता है। इससे क्या होता है, जो कंपनी है जाहिर सी बात है उसको लॉस होता है, क्योंकि अगर वो उससे लेंगे तो नुकसान कंपनी को होता है। इसी तरह इसको हम क्या कह देते हैं, हार्ड डिस्क लोडिंग। काउंटरफिटिंग क्या होता है, डुप्लीकेटिंग एंड सीलिंग सॉफ्टवेयर हैविंग कॉपीराइट। आप क्या करते हैं, एक चीज़ की डुप्लीकेट बहुत सारी कॉपी बना लेते हैं और उसको बेचते हैं आप, ठीक है, उसको हम बेचकर अर्निंग करते हैं। ये आपके पास क्या होता है, काउंटरफिटिंग। ऑनलाइन पायरेसी क्या होता है, टाइपिकली इन्वॉल्व डाउनलोडिंग इलीगल सॉफ्टवेयर। आप क्या करते हैं, डाउनलोड इलीगल वे से, ठीक है, आप प्रॉपर बाय नहीं करते चीज़ को, सॉफ्टवेयर को ख़रीदते नहीं हैं, उल्टा आप क्या करते हैं, उसको किसी भी गलत तरीके से डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास क्या होता है, ऑनलाइन पायरेसी। बेटा यहाँ से देखें, आपके पास आज आपने याद क्या करना है वो मैं बताती हूँ। देखें यहाँ पे लास्ट पे आपके पास डेफिनेशन आती है किसकी, डेटा पायरेसी,
प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, ठीक है। यहाँ से लेकर आप इसके याद करेंगे और स्टार्टिंग में देखें आपके पास MCQs के लिए लाइन है। ये सारा जो पैराग्राफ है यहाँ से लेकर आप यहाँ तक क्या करेंगे, MCQs के लिए याद करेंगे और लास्ट में ही आपके पास क्या आ जाती है, डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके पास एज अ लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन आज हमने एक इसका पढ़ा है पॉइंट, तो आज मैं आपको इसी का बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको जब मैं बाकी सारे कवर कराऊंगी तो मैं साथ इसके भी बता दूंगी, ठीक है। आपने कितना लिखना है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक ये लाइंस को याद करेंगे। MCQs के लिए 2 लाइंस याद करेंगे। आपके पास एज अ लॉन्ग में जब आप लिखेंगे तब भी यहाँ से लेकर आप यहाँ तक सारा पैराग्राफ लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास ये फर्स्ट टॉपिक है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, आप इसकी हेडिंग लिखेंगे और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फिर फॉर एग्जांपल की हेडिंग देंगे, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक पॉइंट जाएगा। नेक्स्ट एक पॉइंट आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये आपने पॉइंट इसके साथ लिखने हैं। आपके पास फर्स्ट टॉपिक आता है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले डेफिनेशन यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी की, और उसके बाद फॉर एग्जांपल लिख के यहाँ से लेकर इफ़ आप बैंक, यहाँ से लेकर माई बिजनेस तक ये पॉइंट आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट आपके पास ये एग्जांपल है, यहाँ फ़ोन कंपनी से लेकर इंटरनेट तक लिख लें, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आपके पास पायरेसी की डेफिनेशन आती है। पायरेसी में आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। स्टूडेंट्स आगे आप सॉफ्टवेयर पायरेसी की डेफिनेशन लिखेंगे, वो यहाँ से लेकर आपकी यहाँ तक कवर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट डेफिनेशन आती है की। द की, दिस की इज़, जो मैंने आपको की बताई थी, यानी कि एक पासवर्ड टाइप की थी जो हम लोग लगाकर अपने पासवर्ड को ऑन कर सकते हैं, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी। नेक्स्ट क्रैकर आ जाती है। क्रैकिंग के ऑफ द की क्या होता है, यानी कि जो पर्सन क्रैक आपके उस की को जोड़ लेता है वो आपके पास क्रैकर होता है, और इस काम को हम कह देते हैं क्रैकिंग द की। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स क्या होता है, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया था सॉफ्ट लिफ्टिंग, ठीक है। ये आपका ये सारे पॉइंट्स आपने साथ साथ याद करने हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, क्लाइंट एंड सर्वर ओवर यूज़ की डेफिनेशन लिखेंगे, हार्ड डिस्क लोडिंग की डेफिनेशन लिखेंगे, काउंटर फिटिंग की डेफिनेशन लिखेंगे, ऑनलाइन प्राइवेसी, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, सारा ये जो काम मैंने आपको बताया है, हेडिंग्स बताई हैं, डेफिनेशंस बताई हैं, ये आपने क्या करना है एज अ लॉन्ग, यानी मैंने आपको लॉन्ग बताया था, आप क्या करेंगे उसको लॉन्ग लिखेंगे और लॉन्ग के बाद उसका सारा यहाँ तक टॉपिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये जो छोटी छोटी डेफिनेशंस आती हैं इनको अलग-अलग आप क्वेश्चन बनाकर लिखेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।